हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित स्टडी पर। आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किसी भी शब्द रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसे बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, अगर आपको सिर्फ समीकरण को संतुलित करने कहा जाए तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग संतुलित कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। क्या है कि यहाँ पर लिखा गया हिंदी में, मतलब शब्द में लिखा गया। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि इन शब्द रासायनिक समीकरणों को सबसे पहले उनके संकेत एवं रासायनिक सूत्र में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मुख्य बातें बता देना चाहता हूं कि इन सभी समीकरण को संतुलित करने से पहले आप सभी को संयोजकता की जानकारी होनी चाहिए, तत्वों की संयोजकता की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, संकेत की जानकारी कि कौन से तत्व को किससे संकेत करते हैं। और एक मूलक के बारे में, एक ये और एक दूसरा द्विपरमाणुक तत्व। द्विपरमाणुक तत्व, ये द्विपरमाणुक तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन। बच्चों, जब भी हाइड्रोजन को कहीं भी रिएक्शन में दिखाना हो तो हाइड्रोजन को हमेशा कंबाइंड स्टेट H2 लेंगे। ठीक है, कभी भी हाइड्रोजन को सिंगल H नहीं लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जब भी लिखना हो तो O2 लिखेंगे। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन है, नाइट्रोजन को, क्लोरीन को Cl2 लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतना बात को अब ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप किसी भी शब्द रासायनिक समीकरण को संतुलित बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी रासायनिक शब्द समीकरण को संतुलित करने के पहले सबसे पहले उन्हें संकेत या रासायनिक सूत्र में व्यक्त करना होगा, तभी जाकर आप समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन को तो पता है किससे संकेत करते हैं, H2, क्लोरीन को Cl2, और एक यहाँ पर है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है क्या, इसे कैसे जाने, कैसे निकाला जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर निकाल के बताने वाला हूँ कि हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का निकालना बिल्कुल ही आसान है। देखिए दिया गया था हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। बच्चों, जो सबसे पहले शुरुआत में है उन्हें तत्व कहा जाता है, और जो बाद में है उन्हें मूलक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें उनकी संकेत और संयोजकता की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो हाइड्रोजन का किससे संकेत करते हैं, तो हाइड्रोजन को H से संकेत करते हैं। ठीक है, और क्लोराइड को Cl से। ठीक है, अब देखिए और एक है हमें संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका भी 1 है। अब जिस भी यौगिक का रासायनिक सूत्र निकालना हो सबसे पहले उन्हें संकेत के रूप में लिखेंगे, फिर नीचे उनकी संयोजकताओं को लिखेंगे, और लिखने के बाद हम तिर्यक गुना करा देंगे, तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, और तिरछा गुना करके संयोजकता को उनके नीचे बेस में लिख देंगे। जैसे हाइड्रोजन को तिरछा गुना करेंगे तो H1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो H ही रह जाएगा, और Cl को भी 1 से गुना करेंगे तो कितना रहेगा, Cl ही रहेगा।
ठीक है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या निकला, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, HCl। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या आया, HCl। और हाइड्रोजन को हमें तो पता है पहले से कि हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H2, क्लोरीन को Cl2। ठीक है, और जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का निर्माण करते हैं। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को तो बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, तो चलिए गिन के देखते हैं। तो सबसे पहले अभिकारक में देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, और क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो क्लोरीन के भी 2 परमाणु उपस्थित हैं। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं इसीलिए हम इन्हें अलग समूह में रखेंगे। ठीक है, और देखिए उत्पाद के तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या कितने कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं यहाँ पर 1, और क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, क्लोरीन के भी 1 परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, चूंकि यह एक यौगिक है इसीलिए हम इन्हें एक ही समूह में रखेंगे। अब प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या को गिनेंगे। देखिए सबसे पहले अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है, तो अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, और उत्पाद में कितने हाइड्रोजन है, 1 है। बराबर है या बिल्कुल ही बराबर नहीं, तो हम उत्पाद में कौन सी संख्या से गुना करा दें कि हाइड्रोजन 2 हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा कि अगर 2 से गुना कर दें इसमें तो हाइड्रोजन 2 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 से गुना करा देते हैं। जैसे ही हम 2 से गुना कराएं तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितने हो गया, हाइड्रोजन की कितने परमाणु, 2, और चूंकि यह एक ही समूह के तत्व है इसीलिए 2 से इसमें भी गुना होगा, मतलब जब 2 से क्लोरीन को गुना करेंगे तो क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, उत्पाद में भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, और अभिकारक में क्लोरीन के कितने परमाणु, 2, और उत्पाद में भी क्लोरीन के कितने परमाणु, 2। अब देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया है, तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अभिकारक में कौन सी संख्या से गुना किए और उत्पाद में कौन सी संख्या से गुना किए उन्हें लिख देंगे। ठीक है, कौन से समूह में किए, तो देखिए अभिकारक के साइड में हम कहीं भी गुना किए हैं नहीं, तो इस साइड में हमें कहीं भी कुछ नहीं करना। ठीक है, और उत्पाद में देखिए क्या किए हैं कि पूरे समूह में 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यह है एक संतुलित रासायनिक समीकरण, यह एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट जब अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये किस में दिए गए हैं, शब्द में, मतलब हिंदी में है, तो इसे हम किस में करेंगे, संकेत में या रासायनिक सूत्रों में व्यक्त करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो किसी भी यौगिक को रासायनिक सूत्र में बदलने के लिए सबसे पहले उनके संकेत और संयोजकता की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। बिना संयोजकता और उनके संकेत के बिना हम इन्हें संतुलित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया, बेरियम क्लोराइड क्या एक यौगिक है, तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसे निकाल कर मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से। चलिए सबसे पहले कौन कौन से तत्व इसमें उपस्थित हैं, तो बेरियम और क्लोराइड, बेरियम तत्व और मूलक है क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो बेरियम की संयोजकता, बेरियम को पहले संकेत में लिख रहे हैं क्या, Be, और क्लोराइड का Cl। ठीक है, और इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो बेरियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। ठीक है, और रासायनिक सूत्र निकालने के लिए क्या किया जाता है, तिर्यक गुना, तिरछा गुना। ठीक है, अब जैसे हम Ba को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा,
Ba 1 ही रहेगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और Cl को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, Cl2, ठीक है। अब एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र निकालते हैं। तो एल्युमिनियम में कौन कौन से तत्व, एल्युमिनियम तत्व और मूलक क्या है, सल्फेट। तो एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो Al, ये Al, और सल्फेट का क्या होता है संकेत, तो इसका होता है SO4, ठीक है। अब हमें इन दोनों की संयोजकता मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3, और सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, तो 2, ठीक है। अब रासायनिक सूत्र बनाने के लिए तिरछा गुना करेंगे, चलिए तिरछा गुना करेंगे। तो एल्युमिनियम को जब 2 से गुना करा देंगे कितना हो जाएगा, Al2, और सल्फेट को जब 3 से गुना करा देंगे कितना हो जाएगा, SO4 का होल 3, मतलब 3 पूरे समूह में जाएगा, ठीक है, SO4 का होल 3। यह है एल्युमिनियम सल्फेट का। अब अगला है कि बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेरियम का सबसे पहले संकेत क्या होता है, Ba, और सल्फेट का क्या होता है, SO4, ठीक है। अब हमें इन दोनों की संयोजकता मालूम होनी चाहिए। तो बेरियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, ठीक है, और सल्फेट की भी संयोजकता कितनी होती है, 2। देखिए अब दोनों की संयोजकता कितनी कितनी है, 2 2। अब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, जिसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचेंगे, 1 1। और जब हम इन्हें तिरछा गुना करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तो Ba को जब 1 से गुना करेंगे कितना रहेंगे, Ba ही रहेंगे, बेरियम। और सल्फेट को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, SO4 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने पर। अब देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अगला है एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें उनकी संकेत और संयोजकता मालूम होनी चाहिए। तो एल्युमिनियम है एक, तो एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, ठीक है, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl, क्लोराइड का Cl। अब हमें नीचे में उनकी संयोजकता को लिखते हैं। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ठीक है। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है, 1 लिखेंगे। अब रासायनिक सूत्र निकालने के लिए हम इन्हें तिरछा गुना करेंगे। चलिए जब एल्युमिनियम को 1 से गुना करेंगे, 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम के कितने परमाणु, 1 Al हो जाएंगे। और क्लोरीन को जब 3 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, Cl3, मतलब AlCl3, ठीक है। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करते हैं बिल्कुल ही आसानी से, ठीक है। देखिए बेरियम क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, BaCl2, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, ठीक है। जब अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, BaSO4, और क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, AlCl3। अब हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद में स्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या को गिनेंगे। देखिए अभिकारक में जो तीर के बाएं तरफ रहते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और तीर के जो दाएं तरफ रहते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो गिनते हैं तत्वों के परमाणु संख्या। अभिकारक में देखिए बेरियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो बेरियम के 1 परमाणु उपस्थित है। और क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो क्लोरीन के 2 परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। चूँकि यह एक यौगिक है इसीलिए इन्हें हम एक ही समूह में रखेंगे। अब अगला है एल्युमिनियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं, एल्युमिनियम के 2 हैं। और SO4 मतलब सल्फेट के कितने हैं, 3, तो SO4 के कितने हैं, 3 है। क्योंकि यह एक ही समूह में है इसलिए एक समूह में रखेंगे। अब देखिए उत्पाद में बेरियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो बेरियम के 1 परमाणु उपस्थित हैं, देखिए। और सल्फेट के कितने परमाणु उपस्थित हैं, 1, तो लिखेंगे 1 SO4 के 1, चूँकि यह एक
समूह में है इसीलिए एक ही समूह में रखें। अब देखिए एल्युमिनियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं अभी उत्पाद में, एल्युमिनियम के एक परमाणु उपस्थित हैं। और क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो क्लोरीन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। यह एक यौगिक है इसीलिए हम इन्हें एक ही समूह में रखेंगे, एक ही घर में रखेंगे, ठीक है। अब हमें संतुलित करना है। अब देखिए उत्पाद और अभिकारक में गिन के कि प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उन्हें किसी संख्या से गुना करके बराबर करेंगे। अभिकारक में देखिए बेरियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो बेरियम के 1 परमाणु उपस्थित हैं। और उत्पाद में भी देखिए बेरियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं, 1, यह बराबर है, ठीक है। अब अगला एलिमेंट को देखते हैं। देखिए इधर जब उत्पाद में देखते हैं तो सल्फेट के कितने परमाणु उपस्थित हैं, सल्फेट के 1 परमाणु उपस्थित हैं। और अभिकारक में देखिए सल्फेट के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो सल्फेट के 3 परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखिए अभिकारक में सल्फेट के 3 परमाणु और उत्पाद में सल्फेट के 1 परमाणु, तो यह तो बराबर नहीं है। तो हम उत्पाद में कौन सी संख्या से गुना कर दें कि सल्फेट 3 बन जाए, ठीक है, सल्फेट के 3 परमाणु हो जाएं। तो अगर हम 3 से गुना करा दें तो सल्फेट के कितने परमाणु हो जाएंगे, 3। तो गुना कर देने से कितने हो जाएंगे, 3। जब ये दोनों एक ही समूह में है इसीलिए बेरियम भी कितने हो जाएंगे, 3। अब देखिए सल्फेट तो बराबर हो गया, ठीक है। अगला देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं उत्पाद में, उत्पाद में एल्युमिनियम के 1 परमाणु उपस्थित है। और अभिकारक में देखिए एल्युमिनियम के 2 परमाणु उपस्थित है, यह भी बराबर नहीं है। तो हम उत्पाद में कौन सी संख्या से गुना करा दें कि उत्पाद में एल्युमिनियम के 2 परमाणु हो जाए। तो अगर हम 2 से गुना करा दें तो एल्युमिनियम भी कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और चूंकि यह समूह में इसीलिए 2 क्लोरीन के साथ भी गुना होंगे। तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, पहले 3 थे, 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सल्फेट अभिकारक में 3, उत्पाद में भी 3, बराबर है। एल्युमिनियम देखिए अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2, ये भी बराबर है, ठीक है। अब अगला देखिए कि अभिकारक में क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो क्लोरीन के 3 परमाणु, नहीं सॉरी, क्लोरीन के अभिकारक में 2 परमाणु उपस्थित हैं और उत्पाद में क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, 6, ठीक है। तो हम अभिकारक में कौन सी संख्या से गुना कर दें कि क्लोरीन 6 बन जाए, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर हुआ कि अगर क्लोरीन को उत्पाद की तरफ हम 3 से गुना कर दें कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो चलिए 3 से गुना कर देते हैं। और जैसे ही हम 3 से गुना करते हैं तो कितने हो जाते हैं, पहले 2 थे तो 3 दूना 6, तो क्लोरीन के 6 परमाणु हो जाते हैं। और चूँकि यह दोनों एक ही समूह में इसीलिए 3 से भी बेरियम में भी गुना होंगे। और बेरियम में को 3 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। अब देखिए सबसे पहले अभिकारक में बेरियम 3, उत्पाद में बेरियम 3, बराबर है। क्लोरीन अभिकारक में 6 और उत्पाद में भी 6, बराबर है। एल्युमिनियम अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2, यह भी बराबर है। और सल्फेट अभिकारक में 3 और उत्पाद में भी 3, मतलब क्या हो गए, यह सभी तत्व बराबर हो गए हैं। इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो हमने अभिकारक में और उत्पाद में कौन कौन सी संख्या से गुना किए हैं उनको रिएक्शन में लिख देंगे, ठीक है। जैसे BaCl2 था और Al2SO4 का होल 3 और BaSO4 प्लस AlCl3। अब देखिए अभिकारक में हमने बेरियम क्लोराइड में कितने से गुना किए थे, 3 से, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। और देखिए एल्युमिनियम सल्फेट में हमने किसी से भी गुना नहीं किए तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगला है कि उत्पाद में कि बेरियम सल्फेट में कितने से गुना किए हैं, तो बेरियम सल्फेट में 3 से गुना किए हैं तो हम यहाँ 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। और देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड में उत्पाद की तरफ कितने से गुना किए हैं, तो उत्पाद की तरफ 2 से गुना किए हैं
तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया का निर्माण करते हैं। हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनके संकेत या रासायनिक सूत्र में पहले व्यक्त करेंगे। रासायनिक सूत्र में व्यक्त किए बिना हम इन शब्द समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम उनके संकेत और रासायनिक सूत्र में व्यक्त करेंगे, परिवर्तित करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। उस समय शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु तत्व है, इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, H2। और नाइट्रोजन भी क्या है, एक द्विपरमाणु तत्व है, इसीलिए नाइट्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया का निर्माण करते हैं, और अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है, और संतुलित करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या को गिनते हैं। तो चलिए गिनते हैं। सबसे पहले अभिकारक में देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। चूंकि यह एक अलग अलग तत्व हैं, इसलिए हम अलग अलग समूह में इन्हें रखेंगे। अब देखिए उत्पाद की तरफ, नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो नाइट्रोजन के 1 परमाणु उपस्थित हैं, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। चूंकि यह एक यौगिक है, एक ही समूह में है, इसलिए हम इन्हें एक समूह में रखेंगे। अब हम इन शब्द रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो करने के पहले अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। चलिए गिनते हैं। सबसे पहले देखिए, अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं, और उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो 3 परमाणु उपस्थित हैं। अब हम क्या कर दें कि हाइड्रोजन और अभिकारक में और उत्पाद में बराबर हो जाए। इसको करने से पहले मैं नाइट्रोजन को देखते हैं, कर लेते हैं बराबर। तो देखिए, अभिकारक में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, और उत्पाद में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो उत्पाद में नाइट्रोजन के 1 परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो उत्पाद में ऐसा क्या कर दें कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो जाए, तो आप लोगों का आंसर हो कि अगर उत्पाद में 2 से गुना कर दें तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से गुना कर देते हैं। तो जैसे ही 2 से गुना किया तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 2, और चूंकि यह समूह में इसीलिए 2 हाइड्रोजन के साथ भी गुना होंगे। तो पहले हाइड्रोजन के 3 थे और 2 से गुना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6। अब देखिए, नाइट्रोजन के परमाणु अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2, यह तो बराबर है। लेकिन देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु उत्पाद में कितने हैं, 6, और अभिकारक में कितने हैं, 2। तो अब हाइड्रोजन को अभिकारक की तरफ क्या कर दे कि हाइड्रोजन के परमाणु 6 बन जाए। तो अगर हम इन्हें 3 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन के 6 परमाणु बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गुना कर देते 3 से, और जब गुना कर दें कितने हो गए, 6। अब देखिए क्या बराबर हो गए हैं। अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 6, उत्पाद में भी 6, बराबर है। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं अभिकारक में, 2, और उत्पाद में भी नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर है। ठीक है, इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। जब हम किस तत्व में या किस यौगिक में कितने से गुना किए हैं, उन्हें रिएक्शन में अभिक्रिया में गुना करके दिखा देंगे। जैसे रिएक्शन था H2 प्लस N2, अभिक्रिया किए थे तब अमोनिया का निर्माण किए थे। ठीक है, अब देखिए, अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन में कितने से गुना किए थे, 3 से, तो यहाँ हमें 3 से गुना कर देना है। ठीक है, और उत्पाद में क्या किए थे, पूरे समूह में 2 से गुना किए थे अमोनिया में, तो यहाँ हमें 2 से गुना कर देना। ठीक है, यह क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण।
समीकरण। आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं क्लास 10 के साइंस के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा। धन्यवाद।